तो यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे robots.txt जनरेटर। यहाँ जाइए, यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉट्स। ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म के अलग अलग बॉट्स होते हैं, जैसे कि गूगल, एमएसएन, याहू, डीमोज, बायदू। ठीक है, जो कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, चाइना का सर्च इंजन होता है। ठीक है, इसी तरह से गूगल इमेज, गूगल मोबाइल, याहू, याहू मैसेंजर, आस्क, गीगा ब्लास्ट, नच, एलेक्सा एंड एमएसएन पिक। तो इस तरह से मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होते हैं सर्च इंजन एंड उनके बॉट्स। तो गूगल का गूगल बॉट्स के नाम से फेमस होता है। तो ये आप देख सकते हैं, दीज ऑल आर दी सर्च रोबोट्स, जिसको हम लोग बॉट्स बोलते हैं इन शॉर्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपने अलाउ करना है या रिफ्यूज़ करना है। आपने बोला रिफ्यूज़, तो यहाँ से जितने भी आपके सर्च इंजन हैं वो सब आपके डिसेबल हो जाएंगे, कोई भी आपकी वेबसाइट पर आके आपकी इन्फॉर्मेशन को नहीं ले पाएगा। और अगर आपने चूज़ किया अलाउ, तो ये सभी आपके अलाउ रहेंगे और ये सभी आपकी इन्फॉर्मेशन को अपने तरीके से अपने पास इंडेक्स करेंगे। तो जब हम लोग की वेबसाइट बनाते हैं तो हम लोग यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्च इंजन पर हमारा विजिबिलिटी हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सर्च इंजन अपने पास लिस्ट करें, ताकि यूज़र किसी भी सर्च इंजन पर अगर हमें ढूंढे तो हमारी विजिबिलिटी वहाँ पर होनी चाहिए। तो जैसे मान लो कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर को बंद करना है तो आप यहाँ से रिफ्यूज़ पर्टिकुलर को कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ चाइना में बायदू जो है मुझे सर्च ना कर पाए, तो हम उसको रिफ्यूज़ कर देंगे तो बंद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे क्रॉलिंग का डिले। क्रॉलिंग क्या होता है कि जब भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन लाइव की जाती है तो उसको कितनी जल्दी से इंडेक्स किया जाए। तो हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं डिफ़ॉल्ट नो डिले। जैसे इन्फॉर्मेशन कोई हमारी लाइव आए तो वो मैं चाहूँगा कि इंस्टेंटली रोबोट्स के थ्रू कैप्चर कर ली जाए। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देना पड़ेगा, लीव ब्लैंक इफ़ यू डू नॉट हैव, विच इज़ sitemap.xml। साइटमैप जो होता है ये बताता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर नंबर ऑफ पेज, नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं। इसका विजिटर से कोई लेना देना नहीं है, इसका बेसिकली गूगल सर्च कंसोल से काम होता है। यानी कि जब आप अपनी वेबसाइट को गूगल में इंडेक्स कराने के लिए लेके जाते हो तो आपको अपना साइट मैप वहाँ पर सबमिट करना होता है, जिससे गूगल को ये पता चलता है कि आपकी साइट का स्ट्रक्चर क्या है या आप कितने नंबर ऑफ पेजेस ऑन करते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए जितनी भी आज की डेट में वेबसाइट्स लाइव हैं, जैसे मैं ANI के ऊपर आता हूँ अगर, और मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ sitemap.xml, तो आप यहाँ देखिए इनकी जितनी भी न्यूज़ यहाँ पर लाइव हुई हैं हर एक का आप यहाँ पर साइट मैप देख पा रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पर लिखा रहा है पी मतलब पोस्ट, इस तरह से, और ये इनका चलते जा रहा है इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है कि इतना बड़ा इनका साइट मैप है वेबसाइट का कि इन्होंने क्या कर रखा है हर दिन के हिसाब से। जैसे आप यहाँ देखेंगे ये आज 18 तारीख हो चुकी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 17 तारीख का ये इनका पूरा स्ट्रक्चर चल रहा है। यहाँ पर 17/6 यानी कि जून, और हम लोग बिल्कुल नीचे तक आते हैं तो पूरा पेज इनका 17 को ही बिलोंग कर रहा है इसके अंदर। यानी कि अब अगर मैं यहाँ से कोई एक पेज खोलता हूँ sitemapnews.xml, तो इसके अंदर और इन्फॉर्मेशन होंगी फिर। ठीक है, तो आप यहाँ देख पाएंगे साइटमैप न्यूज़ के अंदर 18 तारीख को कितनी न्यूज़ अभी तक डल चुकी हैं, ये देख रहे हैं आप। तो हर एक न्यूज़ यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। तो होता क्या है कि जब आप किसी पर्टिकुलर न्यूज़ से रिलेटेड कुछ सर्च करते हो, तो जैसे मैं एक ANI की वेबसाइट पर आपको ले आता हूँ और यहाँ पर हम लोग इसको एंटर करेंगे। अब ये न्यूज़ है PM मोदी को बिलोंग करते हुए, हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर और हम इसके टाइटल को यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पर करेंगे पेस्ट, और इसको हम लोग एंटर करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर कहीं पर भी इस न्यूज़ में ANI का जिक्र नहीं किया है, बट
आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये न्यूज़ एनआई के ऊपर 3 घंटे पहले आई थी और गूगल के अंदर ये न्यूज़ इंडेक्स भी हो चुकी है। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली आपका साइट मैप का बेनिफिट कि जब आप किस अपनी कोई वेबसाइट बनाते हैं और उसके अंदर अगर आप प्रॉपर साइट मैप को इंटीग्रेट करके रखते हैं तो गूगल इंस्टेंट आपकी इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके अपने पास इंडेक्स कर लेता है। ठीक है, और तभी आप यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं इस वजह से। समझ आया सभी को? तो साइट मैप भी कैसे बनाया जाता है, तो उसको बनाने का तरीका होता है एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर। ये साइट होती है, आपको इस प्लेटफॉर्म पर आना है और ये लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो भी आपकी वेबसाइट का नेम है वो आपने यहाँ पर एंटर करना है। आपकी वेबसाइट में जितने भी नंबर ऑफ पेजेस होंगे वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएंगे इस तरह से। तो हमारी वेबसाइट में फ़िलहाल अभी एक ही पेज है, तो यहाँ पर लिखा आ रहा है पास रिमेनिंग 0, स्कैन 1 पेज, एडिड 1 पेज, क्यू में कोई भी पेज नहीं है। यहाँ से आप व्यू साइट मैप पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। इस तरह से आपकी फाइल जो थी वो डाउनलोड हो जाती है। डाउनलोड करने के बाद आपने अपनी फाइल को यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो जैसे मैं अभी फ़िलहाल ये वाली फाइल डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी इस फाइल को अपलोड करेंगे। ये देखिए आपकी फाइल आ गई यहाँ पर, इसको आपने रीनेम करना है। इसका नेम ओनली साइट मैप ही रहता है, आगे पीछे कुछ भी ऐड नहीं करना है। इसके बाद हम अपने डोमेन पर आते हैं arenapv.hyperphp.com और यहाँ लिखेंगे /site-map.xml। तो ये हमारा XML साइट मैप आ गया। आपने इस URL को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जहाँ हम लोग robot.txt जनरेट कर रहे हैं वहाँ पर आपने आना है और यहाँ से आके आपने इसको जनरेट करना है। क्रिएट robots.txt, यहाँ से आपका ये कोड आ गया, इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप वापस से अपनी वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ से जैसे मैं इसको लाइव एडिट कर लेता हूँ इस तरह से, और यहाँ लाके आपने अपना कोड डाल देना होता है और यहाँ से बोलेंगे सेव एंड क्लोज। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखना, जो भी वेबसाइट आप चलाते हैं, जो भी वेबसाइट लाइव है जैसे कि आज तक, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसके रूट पर लिखते हैं robots.txt तो आप यहाँ पर देख पाएंगे ये फाइल यहाँ पर अवेलेबल है। और इनकी जो साइट मैप है वो बेसिकली RSS फीड्स के फोल्डर के अंदर करके इन्होंने डिफाइन किया हुआ है इस तरह से। तो robot.txt में हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं डिसअलाउ। डिसअलाउ के अंदर हम ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अलाउ नहीं करनी। तो जैसे वर्डप्रेस की अगर हम लोग कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि हमारा WP एडमिन, WP लॉगिन का जो हम लोग पाथ लिखते हैं वो इंडेक्स हो, या जैसे हमारा कोई पेमेंट का कंटेंट है वो हमारा इंडेक्स किया जाए तो हम उसको रिफ्यूज़ करते हैं, तो हम लोग डाल देते हैं उसको डिसअलाउ के अंदर। जब आप डायनामिक में आएंगे तो हम लोग इसकी बात करेंगे कि किस तरह से हमने काम करना होता है। और यूज़र एजेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर स्टार लिखा रहा है, मतलब कि जितने भी बॉट्स हैं वो सभी हम लोग अलाउड कर रहे हैं। तो जैसे आप हमारी फाइल में भी देखेंगे हमने यहाँ पर बॉट्स में एस्ट्रिक का यूज़ किया हुआ है, यानी कि जितने भी बॉट्स हैं नंबर वो सभी यहाँ पर अलाउड हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपने करनी होती हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको आना होता है गूगल सर्च कंसोल। यहाँ जाइए, यहाँ से आप क्लिक करेंगे स्टार्ट नाउ। ठीक है, और यहाँ पर आके आपने अपनी प्रॉपर्टी जो होती है वो पास करनी होती है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी ऐड करने का तरीका क्या होता है, आपको यहाँ जाके लिखना होता है ऐड प्रॉपर्टी। ऐड प्रॉपर्टी में आपको अपना डोमेन नेम बताना होता है, आपका डोमेन नेम क्या है। तो जैसे हमारा डोमेन नेम है, इसको हम लोग यहाँ से करेंगे कॉपी और सर्च कंसोल के अंदर यहाँ पर URL प्रीफिक्स में लाके आपने इसको कॉल करना होता है।
तो हमने यहाँ पे लिखा arenapv.hyperphp.com, यहाँ से करेंगे कंटिन्यू। तो जैसे मेरी प्रॉपर्टी ऑलरेडी वेरीफाइड है तो यहाँ पर लिखाएगा ऑनरशिप ऑटो वेरीफाइड। इसी तरह से आपको एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर बतानी पड़ती है ऐड प्रॉपर्टी में जाके www के साथ, और यहाँ से आप करेंगे कंटिन्यू। तो ये भी देखो हमारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली वेरीफाई होगी क्योंकि ये ऑलरेडी वेरीफाइड प्रॉपर्टी है हमारी गूगल के अंदर। तो अब मान लीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर लिस्टेड नहीं होती, तब आपको क्या ऑप्शंस देखने के लिए मिलते। सो हम अगेन ऐड प्रॉपर्टी में आएंगे और यहाँ पर हम लोग आके अपना सेम नेम कॉपी कर लेते हैं। मैं यहाँ पर जाके अरीना पीसी कर देता हूँ पीवी की जगह। अब ये प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाइड नहीं है तो क्या होगा, आपके सामने एक लिस्ट ओपन होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने कुछ वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे कि एक ऑप्शन है यहाँ पर कि आप अपनी प्रॉपर्टी, अगर आपका कोई नया डोमेन है तो ये फाइल डाउनलोड करके इस फोल्डर में रखिएगा जहां से हमारी वेबसाइट चल रही है, इस तरह से यहाँ इधर। दूसरा आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप HTML टैग यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी करने के बाद अपनी वेबसाइट के इंडेक्स में आके एडिट और यहाँ पर हेड में लाके आपने उसको कॉल कर देना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एग्जांपल के तौर पर, कॉपी, और यहाँ पर लाके आप उसको कहीं पर भी डिफाइन कर दें। तो एक ये तरीका होता है वेरीफाई करने का। और क्या मेथड हो सकता है, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट गूगल एनालिटिक्स। आप इसके बेसिस पर कर सकते हैं। आपको गूगल एनालिटिक्स में जाके अकाउंट बनाना होगा, तो जब गूगल एनालिटिक्स आएगा तब हम लोग इसकी बात करेंगे। एक होता है गूगल टैग मैनेजर। अब ये जो टैग मैनेजर हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये मैंने ऑलरेडी अपने पेज में लगाया हुआ है इधर, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी मेरी वेरीफाई हो रही है। ठीक है, और क्या मेथड हो सकता है, हम लोग नीचे आएंगे। एक लास्ट होता है डोमेन नेम प्रोवाइडर। ये तभी बेसिकली काम करेगा जब आपके पास आपका डोमेन परचेज किया हुआ हो। अगर आपके पास डोमेन आपने नहीं खरीदा है, आपने कहीं पर सब डोमेन अपना क्रिएट किया जैसे हमने अपने किया हुआ है, तो फिर आप ध्यान रखें कि इन सभी ऑप्शंस का यूज़ करेंगे डोमेन नेम को छोड़ के। डोमेन नेम तभी चलेगा जब डोमेन और होस्टिंग दोनों आपकी हों। तो यहाँ पर सबसे आसान और ईजीएस्ट तरीका होता है कि आप यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे और यहाँ देखिए लिखा हो रहा है अपलोड टू दिस। ठीक है, टू से वेरीफाइड डू नॉट रिमूव द फाइल इवन आफ्टर वेरिफिकेशन सक्सीड। तो वेरिफिकेशन अगर हो भी गया उसके बाद भी आपने इसको रिमूव नहीं करना है। ठीक है, ये फाइल ऑलवेज रहेगा वहाँ पर, तो इसका हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो जो आप नेम यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं इस तरह से, वही आपका टैग के ऊपर भी कुछ लिखा हुआ आता है इस तरह से। ठीक है, जो यहाँ पर लोग कॉपी कर लेते हैं ना। तो ये इस तरह का अपने वेरिफिकेशन का प्रोसेस रहेगा जो आपने अपनी खुद की फ्रेश प्रॉपर्टी के ऊपर कंप्लीट करना है। तो जब आप ये वाला स्टेप कंप्लीट कर लेंगे तो आपने क्या करना है, आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो जैसे अभी हमारी अरीना पीवी के नाम से आपको यहाँ दिखाई दे रही है, आपने यहाँ आना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा साइट मैप। साइट मैप के अंदर जाके आपको गूगल को बताना पड़ेगा कि भाई हमने अपना जो साइट मैप है यहाँ पर सबमिट किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे मैंने 15 को इसमें अपलोड किया था, तो आप देख सकते हैं 16 को गूगल ने इसको दोबारा से रीड किया है और एक पेज गूगल को मिला है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है, sitemap.xml। तो स्टैटिक साइट में जब भी आप कुछ भी काम करेंगे आपको हर बार आके यहाँ पर अपना साइट मैप सबमिट करना होता है इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से मैसेज आपको रिटर्न होगा, साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे लास्ट 18 को रीड हुआ है, 18 को सबमिट हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास में जब लोग चेक करेंगे तो हो सकता है यहाँ पर डेट अपनी चेंज हो जाए, गूगल इसको दोबारा से रीड करेगा। इसी तरह से जो हमारा विदाउट www है उसमें भी आपको जाना होता है
और साइट मैप के अंदर जाके आपको साइट मैप को दोबारा से सबमिट करना होता है और यहाँ से आप इसको कॉल कर देंगे। इसमें तो लिखा है साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली, 18th को हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिया इसके अंदर। तो इस तरह से बेसिकली आपने ये काम कर लेना है, ठीक है। तो ये होता है गूगल सर्च, यानी कि अब मेरी वेबसाइट के बारे में गूगल को पता चल चुका है कि मेरी वेबसाइट क्या है, उसके अंदर नंबर ऑफ कितने पेजेस हैं, वो सारी चीज़ें। सो यहाँ से आगे की जो जर्नी है हमारी कि किस तरह से इसके अंदर हमने टाइटल वाइटल अपने डिफाइन करने, वो सारी चीज़ें तो वो मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज की वीडियो 2 पार्ट में रिकॉर्ड हुई है, दोनों पार्ट आपके अपलोड हो जाएंगे। वैसे ऑलरेडी इसका एक क्लब फाइल आपके पास अवेलेबल है, गो थ्रू कीजिएगा ध्यान से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।